तो सफर जारी है। अमृतसर की रोशनी और पंजाब के स्वादों को अपने साथ लेकर अब हम निकल पड़े हैं एक नए मंजिल की तरफ। इस सफर का ये हिस्सा और भी खास है क्योंकि अब रास्ते ले जाते हैं हमें पहाड़ों की गोद में और भी करीब करते हैं लद्दाख के सपने को। लंबे हाईवे से निकलकर अब हम पहुंच रहे हैं श्रीनगर की तरफ, जहां डल लेक की शांति और कश्मीरी रंग एक नई कहानी शुरू करते हैं। ये है सफर का वो मोड़ जो मंजिल को करीब लाते हैं और दिल को नए जज्बात से भर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ द रोड। आज 14 अगस्त है, थर्सडे, और अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। बाहर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है। सुबह से ही बारिश हो रही है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और खूबसूरत जर्नी, हमारे बेंगलुरु टू लद्दाख रोड ट्रिप का एक और बहुत ही स्पेशल एपिसोड, जो कि है फ्रॉम अमृतसर टू श्रीनगर। Yes, from Amritsar we are going to travel towards Srinagar today. तो आज सुबह से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है अमृतसर में। The 2 days that we stayed, it was around 35 to 38 degrees with heat and humidity. तो बारिश कुछ नहीं हुई थी, बस गर्मी थी। आज निकलते टाइम सुबह से बारिश हो रही है and weather is cool, like 28 to 32 degrees. तो जब भी कोई सिटी हम छोड़ते हैं, ये आई हैव ऑब्जर्व्ड कि द सिटी हैज़ वेव्ड अस अ गुड बाय विद रेन। तो ये एक कनेक्शन है हमारे साथ नेचर की, पता नहीं, आई हैव फेल्ट इट। बहुत अच्छा लगता है कि कभी भी जहाँ से हम निकलते हैं थोड़ी सी बारिश हमें देती है। इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग कि अच्छे से जाओ, मतलब यू नो कि इधर नेचर इज़ सैड दैट वी आर लिविंग, आई डोंट नो। तो हमारा ये जो अमृतसर का सफ़र था ये अभी ख़त्म हुआ है। गोल्डन टेम्पल की शांति, हेरिटेज स्ट्रीट्स के स्वाद और पंजाब की महफिल हमें याद रहेगी। वी विल ऑलवेज़ कीप देम इन आवर मेमोरीज़। हम सारे मेमोरीज़ जितना हो सके वी हैव कैप्चर्ड इन आवर वीडियोज़। टेम्पल विज़िट करने के बाद तो और भी ज़्यादा मन को शांति मिली। हमारी जो आज की जर्नी होने वाली है अमृतसर टू श्रीनगर, इसमें हम क्रॉस करेंगे पंजाब के खेतों में से होके कश्मीर की वादियाँ और पहाड़ों तक। तो प्लीज़ स्टे विद अस। हम जो एक्सपीरियंस करेंगे हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। नथिंग एडिटेड, नथिंग अनकट। आप कहीं मत जाइएगा, रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है आज की जर्नी। हम क्रॉस करने वाले हैं बहुत सारे चैनल्स, हाईवेज तो है ही, क्रॉस करेंगे रिवर्स भी, और फिर उसके बाद पहुंच जाएंगे कश्मीर की वादियों में, एक नई दुनिया में। तो प्लीज़ रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी ये खूबसूरत सा जर्नी, which is Amritsar to straight Srinagar. गोल्डन टेम्पल के आसपास अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको सारे वेज रेस्टोरेंट्स ही मिलेंगे, मोस्टली लाइक 95% वेज रेस्टोरेंट्स हैं। आपको अगर नॉन वेज चाहिए, लाइक दिस इज़ फॉर माई नॉन वेज फ्रेंड्स, को अगर नॉन वेज रेस्टोरेंट्स चाहिए, थोड़ा सा स्विगी जोमेटो में सर्च कर लीजिएगा, मिलेगा आपको। इट्स नॉट दैट नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा लाइक 10-15 किलोमीटर्स में मिल सकते हैं। तो ये हमने एक्सपीरियंस किया कल, क्योंकि पंजाब आए हैं, नॉन वेज नहीं खाएंगे ऐसा तो मतलब नहीं हो सकता। लेकिन अमृतसर में ये जो एरिया है इसमें आपको नॉनवेज सेक्शन ज़्यादा नहीं मिलेंगे।
खाने के ऑप्शंस, रहने के ऑप्शंस भर भर के हैं, तो कोई टेंशन नहीं। अगर आप डायरेक्ट इधर आके भी कुछ बुक कर रहे हो तो प्लीज़ करिए आराम से, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। अब हमारे स्टे के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, हमने ये स्टे एयरबीएनबी से बुक किया था। बहुत ही अच्छा स्टे है, बिल्कुल रेसिडेंशियल एरिया में ये प्रॉपर्टी है। बहुत ही अच्छी फैमिली है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, और ऊपर का फ्लोर पूरा इन्होंने एयरबीएनबी रूम्स में लिस्टिंग करके रखा है। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, लोकल ऑथेंटिक पंजाबी डिश हमने एक्सपीरियंस किया। पंजाबी कल्चर से हम बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किए, क्योंकि जो फैमिली है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यार दिया हमें थ्रू आउट हमारे स्टे। बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अभी जब मॉर्निंग में हम निकल रहे थे तो क्योंकि हमने आज अर्ली चेकआउट किया तो ब्रेकफास्ट वो नहीं दे पाए। दे वर फीलिंग लाइक इफ यू कैन स्टे फॉर अनदर 15-20 मिनट्स वी कैन एबल टू अरेंज ब्रेकफास्ट। लेकिन एनी हाउ उन्होंने पूरी कोशिश की, हमें चाय सर्व किया और उसके बाद फिर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आप अगर टेम्पल के आसपास रहेंगे, पार्किंग विल बी लिटिल बिट चैलेंज, लेकिन आप थोड़ा सा अगर फार फ्रॉम टेम्पल नियर बाई 1 और 2 किलोमीटर रेडियस अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको पार्किंग के लिए भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, टेम्पल के आसपास बहुत सारे स्टे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, बजट फ्रेंडली 1000 रुपीज़ से लेके जितना आपका बजट हो हाई रेंज पे आप जा सकते हैं, लग्जरी स्टे भी आपको मिल जाएगा। इस पूरे जर्नी में हमको बहुत प्यार मिला, जहाँ जहाँ हम गए, जहाँ जहाँ हम रुके, इतना भर भर के आप लोगों ने हमको प्यार दिया, इतना अच्छे एक्सपीरियंसेस हमको मिले, इतने अच्छे अच्छे लोग से हम मिले थ्रू आउट जर्नी। ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है और इसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ये मेमोरीज हमेशा रहेंगी कैमराज में, दिल में। अभी जस्ट हम NH54 कनेक्ट किए हैं, कंटिन्यूस बारिश हो रही है और हमने ट्रिप मीटर भी 0 कर दिया है स्टार्ट करने से पहले। चलिए चलते हैं आगे और फिर मिलते हैं आपको बीच में कहीं रास्ते में। बताते हैं आपको अमृतसर से श्रीनगर तक का हमारा रूट। सुबह सुबह हम अमृतसर से स्टार्ट कर दिए हैं और सबसे पहले हम गुजरेंगे पंजाब की हरी भरी खेतों से, फिर पहुंच जाएंगे पठानकोट। फिर यहीं से हम क्रॉस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का एंट्री पॉइंट यानी लखनपुर। अगला स्टॉप होगा हमारा जम्मू सिटी, जहां से शुरू होता है पहाड़ी चढ़ाई। जम्मू से सीधा उधमपुर, फिर चेनानी नारसी टनल होते हुए हम गुजरेंगे चेनाब नदी के साथ साथ होते हुए रामबान। फिर बनिहाल तक का छोटा सा एडवेंचरस स्ट्रेच होगा। बनिहाल टनल क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे कश्मीर वैली की सुंदर वादियों में और फिर काजीकोट अनंतनाग होते हुए हम पहुंच जाएंगे श्रीनगर। ये पूरा स्ट्रेच 400 से 430 किलोमीटर के आसपास है, जिसको ड्राइव करने में 9 आवर्स के आसपास लगने चाहिए। लेकिन हाँ, बारिश हो रही है तो थोड़ा टाइम बफर में और ऐड करना ही पड़ेगा। अभी हम NH54 कनेक्ट कर गए हैं, ये हमको पठानकोट तक लेके जाएगा। यहाँ से अमृतसर से पठानकोट का डिस्टेंस नियर बाई 120 किलोमीटर्स है, जिसको कवर करने में 2 से ढाई घंटे लगेंगे। स्ट्रेच बहुत ही अच्छा है, रोड कंडीशन डिसेंट है, कोई ड्राइव में इश्यूज़ नहीं होंगे। एक बार हम पठानकोट पहुँच जाएंगे तो फिर हम NH44 से कनेक्ट कर लेंगे और फिर वहाँ से हमको जम्मू पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स लगेंगे, जो कि 110 किलोमीटर्स के आसपास है रफली। इस पूरे रूट में 4 सुंदर टनल्स को क्रॉस करते हुए हम पहुंचेंगे श्रीनगर। बहुत ही सीनिक रोड है, लेकिन हाँ, बारिश हो रही है तो पंजाब क्रॉस करने के बाद हो सकता है वेदर ठीक हो। तो चलिए चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं अमृतसर से श्रीनगर तक का ये एडवेंचरस और बहुत ही सुंदर ड्राइव। इसीलिए आप भी देखते रहिए हमारे साथ। चलिए। बताते हैं कि अगर आप अमृतसर में हैं और आपके पास टाइम है तो आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो पहले तो आता है जलियांवाला बाग। हमारे गोल्डन टेम्पल के थोड़े से दूर वॉकिंग डिस्टेंस पे जलियांवाला बाग आता है। पार्टीशन म्यूजियम
उसी एरिया में है। हाँ। तो आप इन तीनों को एक साथ क्लब कर सकते हैं, गोल्डन टेम्पल, जालियांवाला बाग और पार्टीशन म्यूजियम। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप जाइए वाघा बॉर्डर। अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स होंगे जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ से। वाघा बॉर्डर की टाइमिंग इवनिंग की होती है, लाइक यू शुड लीव योर प्लेस अराउंड 2:30 to 3 PM इन द आफ्टरनून। दोपहर तक निकल जाइए और वहाँ पे पहुँच जाइए 4-5 बजे तक। जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उतना सामने आपको सीट मिलेगा। और टेम्पल के सामने हॉल रोड पे आपको बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे जो कि आपको 200 से 300 रुपए के बीच में पैकेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको आपके होटल से या डेजिग्नेटेड पॉइंट से आपको पिक करेंगे और आपको वाघा बॉर्डर का इवेंट दिखा के वापस लाके वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। तो ईजिली आप, अगर आपके पास खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं भी है तो आप इन वेंडर से टिकट लेके आप वाघा बॉर्डर जा सकते हैं। टुक टुक, ऑटो रिक्शाज सब कुछ मिल जाएंगे। थोड़े से बार्गेन करोगे, प्राइस भी आपकी सेट हो जाएगी। आप निकल पड़िए फिर। उसी रोड पे आपको दुर्गलाना टेम्पल भी मिलेगा, तो आप इन दो पॉइंट को एक साथ क्लब कर सकते हैं। एक और डेस्टिनेशन है अकाल तख्त, ये भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये भी अगर बहुत टाइम हो तो ये भी बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है अमृतसर का, तो ये भी आपके लिस्ट में होना चाहिए। तो हेरिटेज स्ट्रीट में क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप खाना खा सकते हैं जब व्हेन यू आर हंग्री। तो चलिए थोड़े से अपडेट्स दे देते हैं। तो श्री कृष्ण स्वीट भंडार है, वहाँ के पूरी कचौड़ी स्वीट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट पर्पस ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद गुरदास जलेबी है, वहाँ से आप जलेबी ट्राई कर सकते हैं ऑब्वियसली। फिर ब्रदर्स द ढाबा है। ब्रदर्स ढाबा इज़ लाइक वेरी फेमस, बहुत ऑथेंटिक खाने मिलते हैं। उसके बाद आता है केसर द ढाबा, राजस्थानी चाट भंडार, वहाँ पे आप वैरायटीज चाट मिल जाएंगी आपको। उसके बाद पहलवान द ढाबा की कुलचे आप ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत बहुत बढ़िया है। केसर द ढाबा और ज्ञानी दी लस्सी, ये दोनों आपके लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए अगर आप अमृतसर में हैं। ये दोनों मिस नहीं किया जा सकता। आप या तो केसर द ढाबा या ब्रदर्स, अगर आपके पास टाइम है तो दोनों एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन ज्ञानी दी लस्सी मिस नहीं करना है। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का लस्सी है। इफ़ यू आर इन अमृतसर, डेफिनेटली यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। तो अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट बचे हुए हैं और अभी हम जस्ट पठानकोट क्रॉस कर रहे हैं। बारिश बीच बीच में हो रही है और रुक रही है, तो लुका छुपी का मौसम चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा यहाँ से जम्मू, जो कि और 110 किलोमीटर्स के आसपास है। 3 घंटे के आसपास लगने चाहिए जैसा कि मौसम का हाल है। अमृतसर से लेके पठानकोट तक का रोड कंडीशन बहुत अच्छा है। रोड पे कहीं आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे, मक्खन जैसा रोड है। आप आराम से क्रूज पे गाड़ी छोड़ दीजिए, गाड़ी अपने आप दौड़ता रहेगा। मक्खन ड्राइव है, तो वो आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे इस बीच रोड पे। अभी नेक्स्ट स्टॉप जम्मू पहुंचने से पहले अगर इस हाईवे पे कुछ खाने का ऑप्शन मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। NH44 इनफैक्ट हम कनेक्ट कर गए हैं। कुछ ऑप्शंस अगर खुल गए तो खाने के लिए कहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि अभी तक अमृतसर से लेके पठानकोट तक कुछ ज़्यादा खाने का ऑप्शंस मिला नहीं। तो सामने मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, KFC है भर भर के, तो देखते हैं। ब्रीवरी भी है, तो हाईवे पे ये सब एक साथ मिल जाना इज वेरी फॉर्चुनेट। तो चलिए थोड़ा सा कुछ हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलेंगे, चलिए कुछ ब्रंच ही कर लेते हैं।
तो अभी 12 बजने वाला है और अभी जस्ट हम पठानकोट का जो जंक्शन है उसको क्रॉस करके आगे निकले हैं। NH44 हम कनेक्ट कर गए हैं, NH54 छोड़ के। तो हमें मिल गई थी डाउनटाउन 44। वहाँ पे सारे खाने का ऑप्शंस है, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, KFC, हल्दीराम्स, पिज़्ज़ा हट, सब कुछ है। तो हमें नहीं पता था आगे क्या मिलेगा, हमें थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, तो हम KFC में घुस गए, 2 बर्गर खा के निकल गए। तो अभी बारिश रुकी है बट स्टिल इट्स ड्रिजलिंग। वेदर बाहर अच्छा ही है, तो ह्यूमिडिटी है बट उतना नहीं है जैसे कि हमने अमृतसर में झेला था 2 दिन, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। तो अभी स्ट्रेट टुवर्ड्स जम्मू। उससे पहले आई डोंट थिंक वी नीड टू स्टॉप अनलेस अंटिल कुछ वैसा हो गया या कुछ अच्छा कुछ मिल गया देखने के लिए जहाँ पे कि हम पिट स्टॉप दे दिए, तो उससे पहले रुकने का नहीं है। जम्मू यहाँ से अभी और 100 किलोमीटर्स के आसपास है, 3 घंटे का ड्राइव होगा। पूरा ड्राइव NH44 पे ही है टिल जम्मू। तो अभी गूगल पे हमने पहला स्टॉप जो डाला है वो जम्मू का ही अभी टारगेट सेट किया है, लेकिन इनफैक्ट अभी भी 300 किलोमीटर्स अप्रॉक्स बचे हुए हैं हमको श्रीनगर पहुंचने में। टाइम 7 घंटे के आसपास लगेगा, शाम 7 बजे के आसपास ETA है, अभी 12 बजने वाला है। और फ्यूल का क्या है कि अमृतसर इंटर करने से पहले हमने एक बार फुल टैंक कर लिया था, तो अभी हाफ टैंक हुआ है और अभी रेंज 320 किलोमीटर्स का दिखा रहा है। जम्मू के आसपास एक बार फिर फुल कर लेंगे टैंक। जम्मू में प्राइस थोड़ा चीपर है और उसके बाद सीधा डायरेक्ट हमारा अगला दिन कारगिल तक का इजीली निकल जाएगा, फिर फ्यूल नहीं फिल करना पड़ेगा। रोड के दोनों साइड छोटे छोटे शॉप्स हैं खाने पीने का, लेकिन वैसा स्टैंडर्ड जो हम बेसिकली ढूंढते हैं जहाँ पे कि अच्छा वॉशरूम हो, क्वालिटी खाने का थोड़ा अच्छा हो और थोड़ा साफ़ सुथरा हाइजेनिक रेस्टोरेंट हो, वैसा अभी तक कुछ रोड के साइड नहीं मिला है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे कैसा सीन रहता है, कैसा कंडीशन है, उस हिसाब से फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। ये सामने अभी हम पंजाब जम्मू कश्मीर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ये सामने लखनपुर टोल भी है। ये टोल क्रॉस करते ही हम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में एंटर कर जाएंगे और हम छोड़ देंगे पंजाब स्टेट। अब टाइम है हमारे इस लद्दाख रोड ट्रिप को आगे बढ़ाने का और एक और नए सिटी को एक्सप्लोर करने का। तो चलिए, जम्मू कश्मीर इज वेलकमिंग अस विद ओपन आर्म्स। और ये लखनपुर इंटर करते ही जैसे ही जम्मू कश्मीर हम इंटर किए हैं, रोड के दोनों साइड छोटे छोटे स्टॉल्स मिलने लगे हैं जहाँ पे कि खाने के लिए स्नैक्स के अच्छे ऑप्शन है। तारा चाट हाउस, प्रेम भल्ले वल्ले, सारे चाट ही हैं। टी स्टॉल, चाट हाउस, रिंकू पनीर पकोड़ा, तारा चाट हाउस, सारे चाट हैं। चलिए अभी यहाँ से चलते हैं आगे टुवर्ड्स जम्मू। पंजाब के खुले रास्तों को छोड़ते हुए अब हम कदम रख रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरजमी पर। रवि नदी अपने पूरे स्वभाव में बह रही है, जैसे हमारे इस सफ़र की कहानी में एक नया रंग भर रही हो। ये सफ़र जितना खूबसूरत है, कभी कभी उतना ही कठिन भी। फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन और बदले मौसम ने रास्तों को थोड़ा मुश्किल बना दिया और रफ्तार को धीरे। तो अभी 2 बजने वाले हैं और अभी जस्ट हम NH244A कनेक्ट किए हैं NH44 छोड़ के। ये बाईपास रिंग रोड है जो कि जम्मू को बाईपास करता हुआ उधमपुर होता हुआ श्रीनगर कनेक्ट करेगा। रोड बहुत मक्खन है। ललितपुर टोल क्रॉस करने के बाद से लेके यहाँ तक रोड का कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि रोड के साइड में दिल्ली कतरा हाईवे बन रहा है। बहुत बड़े गड्ढे और वन वे भी है, बहुत ज़्यादा उबड़ खबड़ है, लाइक वेरी बैड कंडीशन ऑफ द रोड।
एक चीज़ नोटिस किया हमने, जैसे ही हमने पंजाब एंड जम्मू कश्मीर बॉर्डर क्रॉस किया एंड एंटर्ड टुवर्ड्स जेके, जियो सिग्नल्स वर राइट अवे क्लोज्ड। लाइक हमें लगा कि शायद थोड़ी सी कुछ इधर उधर मतलब टावर का इशू है तो बंद है। अभी तक इट इज़ अ 2 hour स्ट्रेच फॉर नाउ, 80 to 90 किलोमीटर्स तक कोई अभी तक कोई सिग्नल नहीं है। जैसे ही जियो नेटवर्क बंद हुआ उसके 10 मिनट बाद से वो वोडाफोन नेटवर्क भी गॉन। ओके, सो सिग्नल नहीं है, लाइक नॉट इवन अ सिंगल लाइन, पूरे बंद है दोनों सिग्नल तब से अभी तक। हमें लग रहा है श्रीनगर पहुंचने तक ऐसा ही हाल रहेगा। दिस वी डिड नॉट नो। हमें लगा था श्रीनगर छोड़ने के बाद से सिग्नल ऐसे मिलेंगे हमें, बट ये पता नहीं था कि जम्मू एंटर करते ही सिग्नल्स विल जस्ट ब्लो अवे। तो अभी कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, नो सॉन्ग्स नथिंग। तो हमें सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड नहीं किया था बिकॉज वी डिड नॉट नो, मैप्स वगैरह नहीं चल रहे, बट फिर भी जितना डाउनलोड हुआ है उतने से ही काम चला रहा है, बाकी अपने हिसाब से चल रहे हैं। रोड पे इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। हाँ। थोड़े थोड़े दूर पे आपको माइलस्टोन मिल जाएंगे। हाँ। सामने बोर्ड लगे हुए हैं किलोमीटर्स और रोड दिखाने के लिए। तो बारिश हो ही रही है, रुकने का नाम नहीं है। द ड्राइव इज स्लोअर दैन नॉर्मल। लखनपुर से लेके 244A कनेक्ट करने के बीच में ज़्यादा कुछ फूड ऑप्शंस है नहीं। हाँ, लेकिन आपको चाय कॉफ़ी के लिए स्टॉल्स मिल जाएंगे, चाट वगैरह मिलेंगे। लाइक अगर आपको मिलता है तो हमें बताइएगा ज़रूर, बिकॉज हमें नहीं मिले, या तो हमने ठीक से लाइक देखा नहीं होगा, क्रॉस कर गए, जस्ट पास कर गए, हो सकता है। तो इफ़ यू गाइज नोटिस समथिंग बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स में लिखिए कि ये ऑप्शंस भी है, ताकि और लोगों को पता चल सके। अब भूख तो नहीं है, सो कहीं स्टॉप नहीं करेंगे। तो बारिश रुकने का नाम नहीं है, सिग्नल भी लॉस्ट है। हम लॉस्ट होने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा ये यूज़ कर रहे हैं और रोड के होर्डिंग्स पढ़ पढ़ के वी आर गोइंग टुवर्ड्स श्रीनगर। इसी बीच आपके साथ बात कर लेते हैं कि बात ये है कि छोटे से कुछ अपडेट्स दे देते हैं आपको। कैसी अपडेट्स? ऑब्वियसली बसेस और ट्रेन्स के। आप कैसे जाएंगे श्रीनगर फ्रॉम अमृतसर? ट्रेन्स का अगर बात करें तो अमृतसर से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है श्रीनगर की। श्रीनगर जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन अमृतसर से नहीं है फ़िलहाल, दिल्ली से है। तो दिल्ली से आपको कतरा तक पहुंचा देगी वंदे भारत, वहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाएगी कतरा से श्रीनगर की कनेक्टिंग ट्रेन। वैसे ही टाइमिंग सेट किया गया है। अमृतसर से आपको अगर वंदे भारत लेना है तो आपको या तो लुधियाना आना पड़ेगा, या तो आप बाई रोड जम्मू आ जाए, या कोई ट्रेन पकड़ के आप जम्मू आ जाए और जम्मू से या फिर वंदे भारत ले लें। तो ये है अभी का बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रेन्स। अब अगर बात करें बसेस की, तो बेस्ट बस हो गया है आज के डेट में जम्मू कश्मीर का टूरिस्ट बस JKSRTC का बस, जो कि दिल्ली से स्टार्ट होती है और डायरेक्ट श्रीनगर पहुंचाती है। 16 to 20 आवर्स का जर्नी है। बहुत ही अच्छी बस है JKSRTC की, जो कि सराय काले खां से स्टार्ट होती है और श्रीनगर बस स्टैंड आपको ड्रॉप करेगी। बस कैसी है? मतलब AC बस है, लेकिन स्लीपर क्लास आपको नहीं मिलेगी इसमें, सारे चेयर कार बस है। और दोपहर में 1 बजे ये सराय काले खां से चलती है और नेक्स्ट डे आपको ये ले जाके श्रीनगर ड्रॉप करेगी। रूट आपका सेम वही रहेगा, दिल्ली से होते हुए, पठानकोट होते हुए, जम्मू होते हुए, उधमपुर होते हुए, बनिहाल होते हुए, काजीगुंड होते हुए श्रीनगर पहुंचेगी। और टिकट्स? इसकी फेयर है 2569 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। ओके। इसके अलावा आपको प्राइवेट बसेज भी मिल जाएगी, जिसमें कि बिग बस, जिंग बस भी है,
और भी अशोक ट्रैवल्स भी है। अशोक ट्रैवल्स की भी बस है, बहुत सारे अलग ऑपरेटर्स की बस भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आज की डेट में बेस्ट बस अगर आपको सेलेक्ट करना है तो वो है JKSRTC की बस। KSRTC की बस की टिकट आपको डायरेक्टली सराय काले खां बस स्टैंड से मिल जाएगी, काउंटर से मिलेगी। अभी तक इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, कोई साइट पे इसकी बुकिंग नहीं है। लेकिन हाँ, आप रेड बस या अभी बस में आप चेक कर सकते हैं, अगर वहाँ आपको बुकिंग मिल गया ऑनलाइन तो वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट ऑफलाइन काउंटर बस स्टैंड पे जाके इसकी टिकट ले सकते हैं। तो ये है अभी के लिए ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। तो जल्दी से बैग्स पैक कीजिए और निकल पड़िए, पहुंच जाइए जहां भी आपको पहुंचना है। चलिए फिर मिलते हैं आपको कहीं पे रास्ते पे, ठीक है? तो अभी फिर स्टार्ट किए हैं। 45 मिनट्स हमारा यहाँ पे खर्च हो गया। टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है जो NH 244A पे मिला था, तो हमको लेफ़्ट जाने के लिए बोला। लेकिन लेफ़्ट में जब हम अंदर आए तो देखा कि एक ट्रक ब्रेक फेल होके नाले के अंदर फंसा हुआ था और पीछे से क्रेन बुला के उसको खींच के बाहर निकाला। फिर अभी आएंगे बहुत सारे हेयर पिन बेंड्स, उसको क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फुल फॉग एंड इट्स रेनिंग। तो फॉग और रेन के बीच में से हम ऐसे चीखते हुए जा रहे हैं। पहला काम अभी ये है कि हमको फ्यूल ले लेना पड़ेगा। अभी उधमपुर इसी बाईपास से हम इंटर कर जाएंगे, जम्मू इंटर नहीं करना पड़ेगा। तो पहला पेट्रोल पंप मिलते ही फ्यूल फुल कर लेंगे, ताकि श्रीनगर अगर लेट से भी पहुँचे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए चलते हैं फिर उधमपुर की तरफ। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। यह है एशियाज लॉन्गेस्ट सैंक्चुरी हाईवे टनल, जो कि 9.28 किलोमीटर्स का स्ट्रेच पे बना है। दिस वाज बिल्ड इन 2017। इसे बनाया गया था ताकि डिस्टेंस एंड ट्रैवल टाइम कम हो सके एंड पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है उसे भी बचने के लिए दिस टनल वाज मेड। इसके अलावा और 3 टनल है। ऑलरेडी हम उधमपुर से पहले हम नंदिनी टनल हम क्रॉस करके आए हैं, जिसके कि 4 छोटे छोटे टनल्स हैं, हाँ। T1, T2, T3, T4। और अभी ये टनल उधमपुर के बाद अभी क्रॉस कर रहे हैं। आपको NH 44 पकड़ के रखना है। आप NH 44 भूल के भी आप छोड़िएगा नहीं। हमने NH 244A कनेक्ट कर लिया NH 44 छोड़ के जम्मू बाईपास करने के लिए, लेकिन उस पर हम और 45 मिनट्स लेट हुए एक्चुअली, क्योंकि रोड के बीच में गाड़ी फंसा हुआ था। और टोटल स्ट्रेच में से करीब 5 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा है जो कि बहुत नैरो है। तो आपको बोनस टिप यही है कि आप NH 44 पकड़े रखिएगा। कहीं आपको गूगल मैप राइट लेफ्ट अलग रूट दिखाए भी तो भी आप NH 44 नहीं छोड़ेंगे, आप NH 44 ही लेके आगे बढ़ेंगे। उधमपुर से 30-40 किलोमीटर्स पहले रोड कंडीशन अच्छा हो गया था। उससे पहले थोड़ा स्ट्रेच टूटा फूटा था, क्योंकि दिल्ली कतरा हाईवे का काम चल रहा था। जैसे ही कतरा का टर्न क्रॉस हुआ तो फिर रोड स्ट्रेच अच्छा हो गया। तो अभी ये टनल क्रॉस करते हैं पहले,
और जैसे ही हम ये टनल क्रॉस करेंगे हम बनिहाल इंटर कर जाएंगे और इसके बाद अगला जो फोर्थ टनल आएगा वो काजीकोट टनल आएगा और जैसे ही हम काजीकोट टनल क्रॉस करेंगे हम सुंदर हसीन कश्मीर की वादियों में इंटर कर जाएंगे। अभी ऑलरेडी टाइम 5:40 हो रहा है, हम लेट चल रहे हैं। श्रीनगर पहुंचते पहुंचते जहां तक लग रहा है 8 बज जाएगा। अभी भी 150 to 160 किलोमीटर बचे हुए हैं और अभी भी कोई सिग्नल नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे। अंधेरों से निकलकर रोशनी ने जब गले लगाया तब समझा हम वाकई एक नए सफर में कदम रख चुके हैं। टनल्स क्रॉस करते ही मंजर बदल गया। कश्मीर का पहला झलक। झेलम नदी अपने साये में जैसे हमें रास्ता दिखा रही थी। पहाड़ों के बीच से बहते हुए इसकी लहरें हवा में गीत सी घुल गई थी। गाड़ियां नदी के साथ साथ चलते हुए दिल में एक अजीब सी शांति और खुशी भर रही थी। कश्मीर बस एक जगह नहीं, एक एहसास है जो आंखों से दिल तक सीधा उतर जाता है। ये अभी बानीहाल काजीगंज ट्विन ट्यूब टनल से हम लोग जस्ट निकल रहे हैं। दिस इज़ अराउंड 8.45 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। फुल कहाँ से आप? बैंगलोर से सर। जाना कहाँ? जा रहे हैं लद्दाख। अभी आज श्रीनगर रात में रुकेंगे, कल कारगिल, फिर टूर पे जाना है? हाँ। करवाए जाओ। थैंक यू सर। हाँ, कर्नाटका से आए। तो अभी हम ट्विन ट्यूब बानीहाल टनल से हम लोग जस्ट निकल रहे हैं, जो कि 8.5 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में है। इट फील्स लाइक अ वेरी लॉन्ग टनल। अभी कोई नहीं था, सिर्फ हम थे अंदर। तो इट वाज डार्क बट लाइट्स थे। ये अराउंड 2 आवर्स ट्रैवल टाइम सेव करती है एंड इट वाज बिल्ड अराउंड 1970s, जो लिंक करता है बानीहाल और काजीगंज के साथ। एक्चुअली दिस इज़ अ रियली हेल्पफुल टनल आई थिंक। इस रूट में बहुत सारे छोटे बड़े टनल हैं, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल और बानीहाल काजीगंज टनल जो है ये लॉन्गेस्ट है इस रूट पे। और जैसे ही हम बनिहाल इंटर करने वाले थे उससे पहले रोड बहुत अच्छा हो गया, फ्लैट रोड है। उसके बाद 4 लेन रोड है और रोड का कंडीशन बहुत अच्छा है। ड्राइव कोई डिफिकल्ट नहीं होगा इसमें। लेकिन उससे पहले का जो है वो टेरेन जो है वो पूरा माउंटेन टेरेन है, जिगजैग रोड्स है और व्यूज बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बनिहाल से पहले का जो स्ट्रेच है वो डबल लेन है, तो उस पे अभी काम चल रहा है उसको 4 लेन करने के लिए। लेकिन जो ब्रिज बन रहा है वो रिवर के ऊपर बन रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है वो एक 1 वे हो जाएगा और जो नया रोड बन रहा है रिवर के ऊपर वो एक अलग 1 वे हो जाएगा। तो दोनों तरफ से गाड़ियाँ इजीली आना जाना कर पाएगी। बहुत पहाड़ को काटा गया है ताकि रोड बन सके और टनल बन सके, ट्रैवल इजी हो जाए। नेचर को काट के ह्यूमन के लिए इजी रोड्स बना रहे हैं। इसके लिए लाइक इट फील्स बैड कि हमारे लिए नेचर इज़ गेटिंग अफेक्टेड। अब बस बैठ के देख सकते हैं। अभी 7:30 हो रहा है। यस, यहाँ से और 50 किलोमीटर से अप्रॉक्स बचा हुआ है हाँ। श्रीनगर पहुँचने में। जल्दी से पहुंचेंगे 50 किलोमीटर्स। तो चलिए आगे चलते हैं, होटल पहुंचते हैं और फिर आपसे थोड़ी बातें करते हैं।
we have checked in to our room finally. The hotel is Hotel Opera Inn. ये जस्ट श्रीनगर कनेक्ट करने के बाद ही 2 मिनट बाद ही आपको आएगा ऑन द हाईवे. ओके, वी हैड नो नेटवर्क, नो सिग्नल ऑन द वे एज वी क्रॉस्ड पंजाब एंड एंटर्ड जम्मू. सिग्नल्स वर ऑल. सो कैसे हमने होटल ढूंढा? मैप्स में जूम करते हुए वी स्टार्टेड फाइंडिंग द होटल, और बाकी तो बोर्ड्स और होर्डिंग्स देख देख के हमें पता चला कि कहाँ पे जाना है. एक भले आदमी ने हमको बताया कि इसके बाद राइट लेना है, फिर लेफ़्ट, उसके बाद आ जाएगा. दिस होटल इज़ जस्ट ऑन द हाईवे. आपको तकलीफ़ नहीं होगी. इफ़ यू हैव द मैप ऑलरेडी डाउनलोडेड देन वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो प्लीज़ श्रीनगर में एंटर करने से पहले ही मैप्स सारे डाउनलोड कर लीजिए इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर ओन व्हीकल. रास्ते में बहुत सारे आर्मी फोर्सेस पुलिस हैं क्योंकि टुमारो इज़ 15 अगस्त. उसके चलते बहुत सारे CRPF की गाड़ी, टैंक्स, बहुत कुछ देखे हमने रास्ते में. लाइक हाई सिक्योरिटी सर्विसेज चल रही है अभी ड्यू टू टुमारोज़ इवेंट. तो पहली बार अपनी आँखों से देखा. यूजुअली मूवीज़ में देखते हैं तो ये सारे टैंक्स, कार्स, जीप्स ऐसे सामने देख पाए. तो अभी पहुंच गए हैं रूम. फ्रेश होके डिनर करने जाएंगे क्योंकि डिनर इज़ इंक्लूडेड. द रूम फेयर दैट दे हैव चार्ज्ड फ्रॉम अस इज़ 2400 फॉर 1 डे. इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है. व्हाट अ लवली सर्विस. तो चलिए, अभी इट्स 9:15, तो चलते हैं, डिनर करते हैं और आज के एक्सपीरियंस, आज के एक्सप्लोर यहीं ख़त्म करते हैं. बहुत ज़्यादा थक गए हैं. मैप्स नहीं था, रोड ढूंढते ढूंढते थक गए हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट है मैप्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा. अगर आपके पास जियो सिम है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा. या तो आप सिम लेके आ सकते हैं. अगर नहीं है ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास तो यू हैव टू ट्रैवल विदाउट नेटवर्क दिस स्ट्रेच इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय योर कार. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ स्टे विथ अस till we come up with another video. Thank you so much. Keep watching.